नमो मित्रों। आप में से कई लोगों ने मुझे फेसबुक पर और ट्विटर पर अनुरोध किया है और ये सभी अनुरोध एक ही विषय को लेकर हैं पिछले कुछ दिनों में। तो जैसे रोहित गोसाई जी ये ट्विटर पर लिखते हैं, महोदय जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने हनुमान चालीसा में जो 4 शुद्धियाँ बताई हैं, क्या आप उनके ऊपर एक चलचित्र बना सकते हैं, शुद्ध चौपाइयाँ और उनके अर्थ। ऐसे ही कई प्रश्न मुझे अन्य लोगों ने भी पूछे हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जहाँ चर्चा की बात होती है वहाँ लोग व्यर्थ का विवाद खड़ा करते हैं, और चर्चा में जो विषय है उस पर टिप्पणी करने के स्थान पर व्यक्तिगत टिप्पणियाँ अधिक लोग करते हैं। ऐसे तो हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति धर्म का, इतिहास का, क्रिकेट का और राजनीति का विद्वान होता ही है, जन्मजात होता ही है। तो कोई भी विषय आ जाए जो धर्म से जुड़ा हो अथवा क्रिकेट, राजनीति, इतिहास से जुड़ा हो, तो सब लोग विशेषज्ञ हैं, सब लोग ज्ञानी हैं, सब लोग महापंडित हैं, तो अपनी अपनी टिप्पणियां कर देते हैं। परंतु गहराई में बहुत अल्प लोग उतर पाते हैं। तो चलिए आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं, गहराई में चर्चा करेंगे, और सारी चर्चा जो मेरी होगी वह तथ्यों और तर्कों के आधार पर होगी। जो मेरे गुरुदेव हैं जगतगुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध टीका है महावीरी टीका हनुमान चालीसा पर, जिसका 4th संस्करण छप चुका है। इसमें 5 सहस्र प्रतियाँ छपी थी, इसको मैंने ही संपादित किया है। और इसका द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय संस्करण छपा था 2013 में, चतुर्थ आया 2021 में, ये मैंने ही संपादित किए हैं सह संपादकों के साथ। और ये जो महावीरी टीका है इसको रामचरण प्रसाद, जिन्होंने रामचरितमानस का द्विभाषीय अनुवाद किया था, बहुत विस्तृत अनुवाद, बहुत अच्छा अनुवाद, मोतीलाल बनारसीदास से छपा है, उन्होंने इस महावीरी टीका के विषय में क्या कहा था यह पहले आप जान लें। तो इस रामचरितमानस के द्विभाषीय अनुवाद के दूसरे परिशिष्ट अपेंडिक्स बी में वो लिखते हैं, श्री हनुमान चालीसा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या के लिए देखें महावीरी व्याख्या, जिसके लेखक हैं प्रज्ञाचक्षु आचार्य श्री रामभद्रदास जी। श्री हनुमान चालीसा के प्रस्तुत भाष्य का आधार श्री रामभद्रदास जी की ही वैदुष्य मंडित टीका है, इसके लिए मैं आचार्य प्रवर का ऋणी हूँ। तो यह महावीरी टीका ऐसी टीका है जिसको एक स्वतंत्र विद्वान ने, जिन्होंने मोतीलाल बनारसीदास के लिए श्री रामचरितमानस का 2 भाषाओं में अनुवाद किया है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में किया है, उन्होंने कहा यह हनुमान चालीसा पर सर्वश्रेष्ठ टीका है। तो महावीरी व्याख्या के दूसरे, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ संस्करणों में जो पाठ भेद प्रस्तुत किए गए हैं, जिनको स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी ने अपना अभिमत पाठ बताया है, वे बहुत वर्षों से हैं, उनकी चर्चा बहुत वर्षों से वो कर रहे हैं, ये कोई नई चर्चा नहीं है। और ये सारे के सारे पाठ जो एक चित्र जैसा आप अभी अपने पटल पर देख रहे होंगे, ये सारे के सारे पाठ स्वामी जी के नए पाठ नहीं हैं, इनके मनमाने पाठ नहीं हैं, जैसा बहुत लोग भूलवश समझ रहे हैं, बहुत लोग भ्रांतिवश समझ रहे हैं कि स्वामी जी ने अपना पाठ दिया है, ऐसा नहीं है। ये चारों के चारों पाठ पुराने हैं और 50-60 वर्ष पुराने हैं। तो आइए इस चलचित्र में हम इन सभी पाठ भेदों की चर्चा करते हैं, इन्हीं की नहीं, इनके साथ जो अन्य पाठ भेद उपलब्ध हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, और कितने पुराने हैं, कहाँ उपलब्ध हैं उनकी चर्चा करेंगे, और मैं इन सब पर अपना एक संक्षिप्त वक्तव्य दूंगा। तो आइए हम चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। जो सबसे पहला पाठ है वह है छठी चौपाई का। जो प्रचलित पाठ है, जो गीता प्रेस और अन्य अनेक प्रकाशनों में उपलब्ध है, वह है शंकर सुवन केसरी नंदन अथवा शंकर सुवन केसरी नंदन। और इस पर जो अन्य पाठांतर है वह है शंकर स्वयं केसरी नंदन। यह पाठांतर स्वामी जी का अपना नहीं है, यह 1966 में, जैसा आप अभी चित्र में देख रहे हैं, यह चित्र में 1966 में अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर भित्ति पर उकेरी गई हनुमान चालीसा एक है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं नीचे 1966 इसका वर्ष लिखा गया है, और इसमें आप देखें तो छठी पंक्ति में आपको यही पाठ मिलेगा, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो यह पाठ 1966 से पहले का है
और यह पत्थर पर उकेरी गई है, तो स्वाभाविक है यह पाठ पुरानी किसी पुस्तक में अथवा किसी मौखिक परंपरा में उपलब्ध रहा होगा ही। इसका एक अन्य प्रमाण मैं देता हूँ। वह प्रमाण ये है, पुस्तक, इसका शीर्षक है श्री मानस भ्रम भंजनी। यह पुस्तक रामदेव प्रसाद सोनी मानस मधुकर द्वारा रचित है। और इस पुस्तक, ये 1900, जहाँ तक मेरा ध्यान है, यह 1990 के दशक की पुस्तक है, 1992-93 की। और इस पुस्तक के 544वें पृष्ठ पर, जैसा अभी आप अपने पटल पर देख रहे हैं, मैं इसको अपने यंत्र में खोल लेता हूँ इस पृष्ठ को। तो इस पृष्ठ पर लेखक ने लिखा है, इसी कारण, अपना विश्लेषण देकर लिखा है, इसी कारण विद्वान महात्मा और अन्य प्रभु सेवक हनुमान चालीसा की इस चौपाई शंकर सुवन केसरी नंदन को शंकर स्वयं केसरी नंदन ही पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा की अति प्राचीन प्रतियों में यही पाठ मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं रामदेव प्रसाद मानस मधुकर अपनी पुस्तक श्री मानस भ्रम भंजनी में। हनुमान चालीसा की अति प्राचीन प्रतियों में यही पाठ मिलेगा। अतएव उपर्युक्त दंत अथवा अंतः कथाओं की अपेक्षा यह तर्क अधिक उपयुक्त है। तो मैंने तो यह प्रतियां देखी नहीं हैं, दौर्भाग्यवश। हो सकता है कहीं पुस्तकालयों में हों, मैंने तो इंटरनेट पर जो शोध किया उसमें मुझे प्राप्त नहीं हुई। परंतु इन्होंने जब लिखा है पुस्तक में अति प्राचीन प्रतियों में ऐसा पाठ है, तो इस पर विश्वास करना युक्ति संगत है। अति प्राचीन प्रतियों में, पुस्तकों की प्रतियों में ऐसा पाठ रहा ही होगा, जो हमें 1966 की पत्थर पर उकेरी गई हनुमानगढ़ी में, हनुमान चालीसा में भी प्राप्त होता है। जहाँ तक इन दोनों पाठों का विचार है, ये दो पाठ ही नहीं है, एक तीसरा पाठ मुझे उपलब्ध हुआ है और एक चौथा पाठ एक प्राचीन पांडुलिपि में भी उपलब्ध होता है। तो तीसरा पाठ पर आइए हम चर्चा करते हैं। तीसरा पाठ जो मुझे मिला है वह है 1939। जैसा आप देख रहे हैं, पुस्तक यह गुजराती लिपि में प्रकाशित है, सटीक हनुमान चालीसा तथा श्री सूर्य प्रार्थना। और जैसा आप इसमें वर्ष देख रहे हैं, संवत 1995, तो यह गुजराती संवत है। गुजराती संवत दीपावली के अगले दिन प्रारंभ होता है, तो तदनुसार यह 1939 की प्रति है, भारत की स्वतंत्रता के पहले की प्रति है। और इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 4 पर, जैसा आप देख रहे हैं, छठी चौपाई में एक तीसरा ही पाठ मिलता है। वह पाठ क्या है? शंकर वरद केसरी नंदन। और यह पाठ कोई टंकण त्रुटि है ऐसा नहीं, क्योंकि अनुवाद में भी, इसका अनुवाद भी जैसा आप देखेंगे तो इसके अनुसार ही आपको मिलेगा। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, शंकर ना वरदान थी, केशरी ना पुत्र बनेला, महा तेजवान जगत ने वंदनीय। तो यह पाठ 1939 में गुजराती प्रति में, शंकर वरद केसरी नंदन। और इसी के साथ एक अन्य पाठ जिसकी चर्चा धर्मायण पत्रिका के 2016 संस्करण में हुई थी। एक बहुत प्राचीन पांडुलिपि है जो 19वीं शताब्दी की, जिसको मेरा अनुमान है 19वीं शताब्दी की है, उस पर वर्ष तो नहीं लिखा है। इस पांडुलिपि में जो पाठ मिलता है वह है, जैसा भवनाथ झा जी ने अपने लेख में यहाँ लिखा है, इसकी पंक्ति संख्या 6 में शंकर शक्ति केसरी नंदन पाठ मिलता है। इस पाठ को भवनाथ झा जी बहुत उत्कृष्ट कहते हैं, और प्रचलित पाठ शंकर सुवन केसरी नंदन अथवा कुछ पाठ शंकर स्वयं केसरी नंदन पाठ उपलब्ध होता है। यह भवनाथ झा जी ने स्पष्ट धर्मायण पत्रिका, जो महावीर मंदिर पटना से प्रकाशित होती है, वहाँ लिखा है। तो यहाँ हमने 4 पाठ भेद देख लिए। शंकर सुवन केसरी नंदन जो प्रचलित पाठ है, शंकर स्वयं केसरी नंदन जो हनुमानगढ़ी पर पत्थर पर उकेरी गई हनुमान चालीसा में 1966 से उपलब्ध है, और जो रामदेव प्रसाद मानस मधुकर जी के साक्ष्य के अनुसार अति प्राचीन प्रतियों में उपलब्ध है। एक शंकर वरद केसरी नंदन जो एक गुजराती लिपि में प्रकाशित 1939 की हनुमान चालीसा में उपलब्ध है, और शंकर शक्ति केसरी नंदन जो एक 19वीं शताब्दी की पांडुलिपि में उपलब्ध है, जिस पांडुलिपि में अन्य बहुत पाठ भेद मिलते हैं, और आगे के पहला आधा भाग तो प्रचलित पाठ से मिलता जुलता है, परंतु जो शेष भाग है उनमें बहुत अंतर मिलता है। तो ये 4 पाठ हैं।
पाठ निर्णय कैसे हो। प्रत्येक टीकाकार पाठ निर्णय में स्वतंत्र होता है और अपनी बुद्धि के अनुसार पाठ निर्णय करता है। यह कोई नई प्रथा नहीं है। जैसा आप कालिदास का यदि कुमार संभवम देख लें तो उसके तृतीय सर्ग के 44वें श्लोक में त्र्यंबकम संयमिनम ददर्श ऐसा पाठ है। कुछ लोग उस समय त्रिलोचनम संयमिनम ददर्श ऐसा पाठ मानते थे। उनको मल्लिनाथ ने अपनी टीका में बहुत कोमल शब्दों में उनको लताड़ा है और कहा है केचित साहसिका त्रिलोचनम इति पेठु। कुछ साहसिक लोग हैं जो त्रिलोचनम पाठ पढ़ते हैं। यद्यपि त्रिलोचनम और त्र्यंबकम दोनों का अर्थ समान है। वहाँ त्र्यंबकम अथवा त्र्यंबकम पर भी चर्चा मल्लिनाथ ने की है, परंतु मल्लिनाथ ने वहाँ स्पष्टता कह दिया है जो त्रिलोचन पढ़ते हैं साहसिक हैं, अर्थात इसको अपपाठ माना है। इसी प्रकार नैषधीय चरित्र में आप देख लें, 22वां सर्ग देख लें। नैषधीय चरित्र के 22वें सर्ग में मृगम तवैशानन चंद्र भाजम पाठ मिलता है 125वें श्लोक में। और इस पर जो नैषध प्रकाश टीका है वह एक पाठ भेद बताती है। वह कहती है शशम पाठ मिलता है परंतु वह अपपाठ है। तो वहाँ भी टीकाकार ने अपनी बुद्धि से इसको अपपाठ कहा है। तो यह तो कोई नई बात नहीं है। एक पाठ का पाठ निर्णय के समय एक पाठ को उचित अथवा साधु पाठ कहना और अन्य पाठ को अपपाठ अथवा अनुचित पाठ कहना, ये बहुत सारे टीकाकारों ने बहुत सारी टीकाओं में बहुत ग्रंथों में किया है। जो लोग भारतीय टीका परंपरा से, पाठालोचना की भारतीय परंपरा से परिचित नहीं है, जो आधुनिक पाठालोचना है टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, वो तो आगे की बात है, वो तो उस पर तो फिर कभी चर्चा करेंगे। पर भारतीय टीकाकारों की जो पाठ आलोचना की पद्धति उससे परिचित नहीं है, वे ही कह सकते हैं कि ये तो अपने मनमानी कर रहे हैं, यह टीकाकार ने मनमानी की। नहीं, ऐसा पाठ आलोचना और पाठ निर्णय बहुत से टीकाकारों ने बहुत स्थानों पर किया है। और यहाँ स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी का तर्क यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी की यदि हम रचना मानें हनुमान चालीसा को, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के अन्य ग्रंथों से इसका मिलान होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के अन्य ग्रंथों में उन्होंने, जैसे दोहावली है हरते भे हनुमान, अथवा विनय पत्रिका है रुद्र अवतार संसार पाता, वहाँ शंकर और हनुमान का ऐक्य बताया है, तो इसलिए शंकर स्वयं। अब यहाँ किसी ने कहा क्या स्वयं से मात्रा बढ़ तो नहीं जाएगी? नहीं, सुवन में भी 3 मात्राएं हैं और स्वयं में भी 3 मात्राएं, लघु और फिर गुरु, सुवन में लघु लघु लघु। और इस पर कोई यह संशय ना करे कि शंकर स्वयं में शंकर के रकार की 2 मात्राएं हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। हरि स्वयं जो पाठ आया है, एक हरि गीतिका आती है मानस में, रावण वध के पश्चात जो मंदोदरी की स्तुति है, उसमें जान्यो मनुज करी दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं। तो हाँ, हरि स्वयं में भी हरि की 2 ही मात्राएं हैं और स्वयं शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने मानस में किया है। तो यह इस तर्क के आधार पर कि अन्य ग्रंथों में जो लोग कह रहे हैं कि शंकर सुवन पाठ शिव पुराण के आधार पर है, उनसे मेरा इतना कहना है, किसी भी ग्रंथकार के ग्रंथों की समीक्षा में पहले उसी ग्रंथकार के अन्य ग्रंथों के साथ मिलान करना आवश्यक है और फिर अन्य ग्रंथों के साथ मिलान होना चाहिए। तो यदि हम गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना मानते हैं, मैं तो मानता हूँ हनुमान चालीसा को, कुछ लोग नहीं मानते, मैं मानता हूँ, और यदि हम अन्य गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं से इसका साम्य करें, मिलान करें, तो शंकर स्वयं पाठ ही युक्त तर पाठ मुझे प्रतीत होता है। इसमें मेरा कोई आग्रह नहीं है, आप माने तो माने, आप नहीं माने तो आपका स्वागत है। यहाँ मतभेद के लिए पर्याप्त स्थान है। तो यह थी छठी चौपाई, शंकर स्वयं केसरी नंदन अथवा शंकर सुवन केसरी नंदन पर चर्चा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, जो अगला पाठ भेद है उस पर आते हैं। अगला पाठ भेद मिलता है 27वीं चौपाई पर, और यह है एक अन्य चित्र मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। यह चित्र है बनारस का, यह बनारस का चित्र है और यह हनुमान चालीसा भी पत्थर पर उकेरी गई है। ये कहा जाता है तुलसीदास जी का घर है तुलसी घाट पर, और यहाँ भी कुछ पाठ भेद हमें मिल जाते हैं। तो जो 27वीं चौपाई है उस पर सब पर राम तपस्वी राजा, यह प्रचलित पाठ है। और महावीरी टीका जो स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी की टीका है, उसमें पाठ है सब पर राम राय सिर ताजा। अब यहाँ किसी ने कहा ताज तो फारसी का शब्द है, अरबी का शब्द है, क्षमा कीजिए, तो कैसे हुआ? तो इसका उत्तर है केवल इस आधार पर कि ताज और सिर ताज जो है, इसका सिर ताज वस्तुतः शब्द है, जिसमें सिर शिरस संस्कृत से और ताज अरबी से। केवल इस आधार पर हम इसको निरस्त नहीं कर सकते। इसका कारण यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में लगभग 1% शब्द
अरबी फारसी मूल के हैं। यह हरदेव बाहरी का आकलन है जो हिंदी के प्रसिद्ध कोशकार हैं। और सिरताज शब्द का प्रयोग भक्तमालकार ने भी किया है। सप्तद्वीप के दासजे ते मेरे सिरताज। भक्तमालकार और मानसकार समकालीन रहे हैं। तो केवल सिरताज शब्द में ताज अवयव जो है यह अरबी फारसी मूलक है, इसलिए यह पाठ उपयुक्त नहीं है, ऐसा तर्क समीचीन नहीं है। अब आप देख रहे हैं ये जो पाठ है सब पर राम राय सिरताजा, यह पाठ हमें जो मैंने पहले आपको दिखाई थी, पहले दिखाया था चित्र हनुमानगढ़ी की हनुमान चालीसा, वहाँ उपलब्ध होता है। और एक अन्य संस्करण में भी यह पाठ उपलब्ध होता है। वह कौन सा संस्करण है? यह संस्करण है तेलुगु लिपि में प्रकाशित हनुमान चालीसा, जो 1965 में प्रथम बार प्रकाशित हुई थी। तेलुगु लिपि में पढ़ लेता हूँ, यदि आप ना पढ़ सकें तो तेलुगु भाषी मित्रों से आप सहायता ले सकते हैं। इस संस्करण, यह संस्करण 1977 का है, जो तृतीय आवृत्ति थी। सहस्त्र 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 प्रतियाँ 1965, 67 और 77 में छपी थीं। इसके 9वें पृष्ठ पर आप देखिए 27वीं चौपाई का क्या पाठ है? सब पर राम राय सिर ताजा। यही पाठ है जो दक्षिण भारत में गुंटूर जनपद में 1965 और 1977 में के बीच छपी 3 प्रतियों में यह पाठ सब पर राम राय सिर ताजा है। ये सब पाठ स्वामी जी के सक्रिय जीवन के पहले के हैं, तो इनको आप श्री रामभद्राचार्य जी का मनमाना पाठ नहीं मान सकते। ये सब उनके पहले के पाठ, मुद्रित पाठ हैं, अंकित पाठ हैं। तो ये 27वीं चौपाई। और सब पर राम राय सिर ताजा अथवा सब पर राम तपस्वी राजा, दोनों पाठ भेद मिलते हैं। प्रचलित पाठ है सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम राय सिर ताजा। यह जो पाठ हनुमानगढ़ी की हनुमान चालीसा में और यह तेलुगु लिपि में प्रकाशित 1977 की हनुमान चालीसा में भी प्राप्त होता है। और अगला जो पाठ भेद है वह 32वीं चौपाई में। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर तुम रघुपति के दासा। सादर हो रघुपति के दासा अथवा सदा रहो रघुपति के दासा, 3 पाठ भेद मुझे स्मरण है। प्रचलित पाठ है सदा रहो रघुपति के दासा। महावीर टीका में पाठ है सादर हो रघुपति के दासा। और एक अन्य पाठ जो मुझे स्मरण है, जो कई चौपाइयों में मिलता है, कई अंकित और मुद्रित संस्करणों में मिलता है, वह है सादर तुम रघुपति के दासा। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं हनुमानगढ़ी की जो उकेरी गई हनुमान चालीसा है, वहाँ सादर तुम रघुपति के दासा पाठ है। और यह जो तेलुगु लिपि में प्रकाशित हनुमान चालीसा है, इसमें भी सादर तुम रघुपति के दासा यह पाठ है। आप तेलुगु भाषी मित्रों से सहायता ले सकते हैं। और आपको यह ध्यान होगा, एक दक्षिण भारत में एक स्वामी हैं, उनका नाम है गणपति सच्चिदानंद स्वामी। वे हनुमान चालीसा का पारायण कराते हैं। उनके एक पारायण में भी सादर तुम रघुपति के दासा ऐसा पारायण बहुत लोगों ने साथ में किया है। तो यह भी पाठ भेद पुराना है, नया नहीं है। कोई मनमाने ढंग से किसी ने नया पाठ नहीं बनाया। ये सब पाठ पहले से पत्थर पर उकेरे हुए अथवा पुस्तकों में मुद्रित उपलब्ध है। अब जो यह एक और प्रति मैं दिखा रहा हूँ 1918 की गुजराती लिपि में प्रति हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक अने बजरंग बाण। और यहाँ पे आप देखें सादर तुम रघुपति के दासा, यह पाठ 7वें पृष्ठ पर है। 1918 की यह प्रति है, आज से 103 वर्ष पुरानी प्रति। तो यहाँ भी कोई नया पाठ नहीं दिया गया, ये पाठ न्यूनतम 103 वर्ष पुराना है। सादर तुम रघुपति के दासा, सादर हो रघुपति के दासा, सादर तुम रघुपति के दासा में बहुत अंतर नहीं। और यही पाठ जो अंतिम पाठ भेद है वह यह शतवार पाठ कर जोई। तो यह पाठ तो 1966 में जो पत्थर पर उकेरी गई हनुमानगढ़ी में प्राप्त है हनुमान चालीसा, वहाँ पर भी उपलब्ध है यह शतवार पाठ कर जोई, जो स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी का अभिमत पाठ है। यही पाठ बनारस में तुलसी घाट पर जो उकेरी गई पत्थर पर हनुमान चालीसा है, वहाँ भी यह शतवार पाठ कर जोई पाठ है। और जो 1918 में हमने प्रति देखी थी, उसमें भी ये शतवार पाठ कर जोई पाठ है 1918 में गुजराती लिपि में प्रकाशित हनुमान चालीसा की प्रति में। तो इस प्रकार हमने देखा ये चारों पाठ जो स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के अभिमत पाठ हैं, ये चारों पाठ पुराने हैं, 50, 60 यहाँ तक कि 100 वर्ष पुराने। कोई नया पाठ नहीं है। उपलब्ध पाठों की समीक्षा कर स्वामी जी ने अपना अभिमत दिया है। एक पाठ को साधु पाठ कहा है, एक पाठ को अपपाठ कहा है, जिसमें कुछ नया नहीं है। ऐसा बहुत से टीकाकार करते हैं जो
रामायण की भी यदि आप टीकाएं देख लें तो बहुत पाठालोचना रामायण के टीकाकारों ने की, वाल्मीकि रामायण के टीकाकारों ने की है। और कहीं किसी पाठ को प्रक्षिप्त, किसी पाठ को अपपाठ, किसी पाठ को असंगत पाठ, ऐसा बहुत स्थानों पर है। जो ये कह दे कि ये प्रक्षिप्तवादी हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको रामायण की कुछ टीकाओं का अध्ययन करना चाहिए। जहाँ एक स्थान पर माहेश्वर तीर्थ ने तो यह भी कह दिया है, पुरानी पांडुलिपियों में हमें यह श्लोक नहीं मिलते, नई पांडुलिपियों में मिलते हैं, इसलिए प्रक्षिप्त हैं। तो ये तो जो अल्पज्ञानी लोग हैं वही ऐसी बातें करते हैं। जो पाठालोचना के सिद्धांत से और पाठालोचना की भारतीय परंपरा से, भारतीय परिपाटी से परिचित हैं, वे लोग ऐसी बातें नहीं करते। वे व्यक्ति विरोध की बात नहीं करते, वे समीक्षा की बात करते हैं। दो पाठों में निर्णय कैसे हो, इसका सूत्र मैं देता हूं। इसका सूत्र मैं कहीं धर्मशास्त्र से नहीं, परंतु कालिदास के एक मालविकाग्निमित्रम के एक श्लोक से देता हूं। मालविकाग्निमित्रम में कालिदास एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वे कहते हैं, पुराणमित्येव न साधु सर्वम, न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम, संतः परीक्षान्यतरद भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि। कालिदास कहते हैं जो पुराना है केवल पुराना है इसलिए साधु नहीं। पुराणमित्येव न साधु सर्वम, जो पुराना है वो केवल पुराना है इसलिए सब ठीक है, ऐसा नहीं। न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम, जो नया काव्य है, यहाँ काव्य की बात कर रहे हैं कालिदास, हम इसको विचार अथवा पाठ के विषय में ले सकते हैं। जो नया काव्य है वह भी नया है इसलिए अवध्य है, दोषपूर्ण है, ऐसा नहीं। सज्जन लोग क्या करते हैं, संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते, सज्जन लोग परख कर अन्यतरत किसी एक को, उन दोनों में से एक को भजन्ते स्वीकार करते हैं। मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि, जो मूर्ख है वही है जिसकी बुद्धि दूसरे के विश्वास से खींची जाती है। तो यहाँ कालिदास ने संकेत दिया, यदि आपका पुराने और नए काव्य में अथवा पाठ में अथवा विचार में, यदि इनके निर्णय में आपकी बुद्धि किसी दूसरे के विश्वास से खींची जाती है, तो वह मूर्ख का लक्षण है। जो सज्जन पुरुष का लक्षण यह है, दोनों की समीक्षा करके, दोनों को परख कर अन्यतरत भजन्ते, किसी एक को स्वीकार करना। और यही मेरा अनुरोध है, आप पाठों, दोनों पाठों की, सभी उपलब्ध पाठों की, जैसे मैंने एक स्थान बताया, 4 पाठ भेद मिलते हैं, सभी की अपनी मन से समीक्षा करें और फिर एक का निर्णय लें। जो हमारे यहाँ विद्या की बात आती है तो 1/4 विद्या हम अपने आचार्य से ग्रहण करते हैं, 1/4 अपनी बुद्धि से ग्रहण करते हैं, 1/4 सतीर्थियों से ग्रहण करते हैं, और पादः काल क्रमेण तु 1/4 हम काल के क्रम से अपने आप विद्या का विकास होता है। तो यही मेरा अनुरोध है, इस पर समीक्षा हो, इस पर चर्चा हो, इस पर वाद विवाद हो और फिर एक पाठ को स्वीकारा जाए। इसमें कोई आग्रह नहीं है। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूँगा, स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी बहुत सम्मानित टीकाकार हैं। उनके विषय में जो कहा गया है हनुमान चालीसा की सर्वश्रेष्ठ टीका, वह मैंने नहीं कहा है, वह स्वामी जी के किसी शिष्य ने नहीं कहा है, वह रामचरण प्रसाद जी ने कहा है। तो इसलिए उनका जो अभिमत है उसका जो भार है वो अन्य समीक्षकों के भार से अधिक ही माना जाएगा। हाँ, यदि कोई अन्य समीक्षक हैं जिनके बारे में भी ऐसी बातें स्वतंत्र विचारक अथवा लेखक कहें, तो उनका भी अभिमत हम उसको भार अधिक दे सकते हैं, उसको अधिक प्रमाण दे सकते हैं। इसी के साथ आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप सबको फिर से नमो।